महोत्सव सीरीज पार्ट 16 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने देखा था कि किस तरह से भगवान के प्रकट होने के बाद माता देवकी और वासुदेव जी भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। अब माता देवकी भगवान से अनुरोध करती है कि हे मेरे प्रिय भगवान, आप कृपया करके एक बालक के रूप में आ जाएं। अगर कंस ने आपको इस रूप में देखा, 4 भुजाओं वाले रूप में देखा, तो वह समझ जाएगा कि आप भगवान हैं और वह आपको भी मार डालेगा। वासुदेव जी और माता देवकी की प्रार्थनाएं सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे माता देवकी, काफी जन्मों पहले वासुदेव जी सुतपा के रूप में और आप माता कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे। तब आप दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए बड़ी ही कठोर तपस्या करी थी। उस तपस्या के परिणाम स्वरूप ही आज मैं आपके समक्ष आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूँ। आगे भगवान उन्हें कहते हैं कि ये आप दोनों का आखिरी जन्म है। आपकी सभी इच्छाएं भी समाप्त हो चुकी है। इस जन्म के बाद आप दोनों मेरे साथ मेरे धाम को लौटने वाले हैं और आप दोनों को कंस से डरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे गोकुल में नंद महाराज और यशोदा जी के पास छोड़ आइए। यह सब बताकर भगवान उन दोनों के सामने एक छोटे बालक के रूप में प्रकट हो गए। वासुदेव जी भगवान का कार्य करने के लिए रेडी थे। वासुदेव जी ने भगवान को गोद में उठाया और उन्हें गोकुल ले जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वासुदेव जी ने बालक को गोद में उठाया, योग माया के प्रभाव से उनकी हथकड़ियां, जेल के दरवाजे सभी अपने आप खुल गए और सारे सिपाही गहरी नींद में चले गए। वैसे तो वहाँ बहुत अंधेरा था, लेकिन उस बालक से इतना प्रकाश निकल रहा था कि वासुदेव जी सब कुछ बहुत आसानी से देख पा रहे थे। जब वासुदेव जी बालक को गोद में लेकर महल से बाहर निकले, उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। बालक भीग रहा था, लेकिन उसी समय शेषनाग जी अदृश्य रूप से प्रकट हो गए बालक की रक्षा के लिए। शेषनाग जी ने अपने फलों को बालक के ऊपर फैलाकर एक छाते के समान बारिश से उनकी रक्षा करी। यमुना जी ने भी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करके वासुदेव जी को बड़ी ही आसानी से गोकुल जाने का रास्ता दे दिया। उस समय योग माया के प्रभाव से गोकुलवासी भी गहरी नींद में पहुंच चुके थे। किसी को पता ही नहीं था क्या हो रहा है और उसी समय का फायदा उठाकर वासुदेव जी ने चुपचाप यशोदा के पास जाकर कृष्ण को वहां सौंप दिया। उस समय यशोदा जी के भी एक पुत्री पैदा हुई थी, लेकिन पीड़ा की वजह से और योग माया के प्रभाव से उन्हें बिल्कुल होश नहीं था। इसी वक्त वासुदेव जी ने उस पुत्री को उठा लिया और वहाँ पर कृष्ण को रख दिया और वे उस पुत्री को लेकर वापस कंस के महल में आ गए। जैसे ही वे महल वापस पहुंचे, वापस सभी दरवाजे बंद हो गए, हथकड़ियां आ गई, सब लोग जाग उठे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। अब उस बालक कन्या का शोर सबको सुनाई देने लगा। सबको पता चल गया कि वासुदेव की आखिरी संतान उत्पन्न हुई है। यह खबर सुनकर कंस भी वहां आ पहुंचा। उसे आश्चर्य हुआ कि आकाशवाणी के अनुसार तो 8वां पुत्र होना चाहिए था, ये पुत्री कैसे हो सकती है। लेकिन उसने सोचा कि भगवान विष्णु किसी भी रूप में मुझे मारने आ सकते हैं। वासुदेव जी और देवकी ने प्रार्थना भी करी कि ये तो पुत्री है, ये तुम्हें कैसे मार सकती है कंस, इसे तुम छोड़ दो। लेकिन कंस इतना भयभीत था, उसने उस पुत्री को भी नहीं छोड़ा और उसे भी पटक के मार डाला। लेकिन वे कन्या तो भगवान की ही शक्ति थी, वे कैसे मारी जा सकती हैं। जैसे ही कंस ने उस कन्या को पटका, वे आकाश में उड़कर बिजली बन गई और कंस को कहती है, हे मूर्ख कंस, तू मुझे मारने चला है। तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का गोकुल में पैदा भी हो चुका है। इतना कहकर वे वहाँ से गायब हो जाती हैं, लेकिन कंस अब और भी ज्यादा भयभीत हो जाता है। उसे पता ही नहीं है कि देवकी का 8वां बालक कहाँ है और कौन है। गोकुल में भी योग माया के प्रभाव से किसी को कुछ नहीं पता था। जब उन्होंने देखा कि यशोदा जी के पुत्र पैदा हुआ है, तब वहाँ होता है नंदोत्सव। अब गोकुल में खूब उत्सव का माहौल होता है, मिठाइयाँ बटती है, ढोल नगाड़े सजावट, खूब उत्सव, खूब धूमधाम। हरे कृष्णा। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य जन्म की गाथा। किस तरह से भगवान अपने भक्तों की खुशी के लिए, उनकी रक्षा के लिए खुद को अवतरित करते हैं। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो जरूर हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हरे कृष्णा।